दोस्तों आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की हेल्प से F बराबर ma यानी कि फोर्स ऑन द सिस्टम इज़ इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम को कैसे यूज़ करते हैं। और जो हमने पीछे बात करी थी कि इंटरनल फोर्सेस यानी कि आंतरिक बल को हम कैसे यूज़ करते हैं, कैसे उनको देखते हैं, एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, ड्राइविंग फोर्स की समीकरण यानी कि ड्राइविंग फोर्स की इक्वेशन कैसे हम फ्रेम करेंगे, कैसे लिखेंगे उसे, ठीक है, इसके बारे में लर्न करना है, हमें सीखना है। तो देखिए क्वेश्चन ये है कि टू ब्लॉक्स का मतलब आप कोई वज़नदार चीज़ या कोई ईंट समझ लीजिए। 2 blocks ऑफ 5 kg एंड 10 kg पुल्ड बाई 10 न्यूटन फोर्स, ठीक है, यानी कि एक 5 kg का वज़न है, एक 10 kg का वज़न है, ठीक है। और ये जो ब्लॉक्स हैं, ये जो दोनों ब्लॉक्स हैं, इन पर एक 10 न्यूटन का बल लग रहा है। अब ये कोई खींच रहा होगा, कोई मशीन लगा रही होगी, इससे हमें मतलब नहीं है। बस आप ये समझिए कि जिस डायरेक्शन में ये तीर है यानी कि दाहिनी तरफ, जिधर हम लोग प्लस डायरेक्शन मानते हैं, ऐसे ही लिखते हैं ना, अगर यहाँ 0 है तो आगे 1, फिर +2, फिर +3, इस तरीके से। ऐसे ही 0 से पीछे अगर कोई चीज़ होती है तो -1, -2, -3। तो हमने इसको प्लस डायरेक्शन में फोर्स को लिया है। कितना फोर्स लग रहा है? ये 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। किस पर? इसका एप्लीकेशन यानी कि ये फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन पर, यानी कि जो भी चीज़ इसको खींच रही होगी, चाहे कोई हाथ खींच रहा होगा, चाहे इसको कोई पुश कर रहा होगा, वो किस पे टच करके पुश करा रहा है या पुल करा रहा है? वो 10 kg ब्लॉक पर लग रहा है, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन में एक चीज़ और कही है कि प्लीज़ नोट फ्रिक्शन फोर्स इज 0, यानी कि ये जो हमने समतल दिखाया है, ये जो ज़मीन दिखाई है जिस पर कि ये 5 kg और 10 kg के वज़न रखे हैं, इस ज़मीन पर ये पतली सी लाइन से हमने ज़मीन दिखाई है, इस पर घर्षण बल यानी कि फ्रिक्शन फोर्स 0 है। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट O लिख दिया है बाई मिस्टेक, ये होना चाहिए पॉइंट A, ठीक है। तो आप या तो इसको O समझ लीजिए, ठीक है, इसको O समझ लीजिए। तो पॉइंट O को देखने पर कुल तनाव बल 0 हो जाएगा। देखो अगर हम A पर देखें कि A पर क्या बीत रही है, तो अब इस पॉइंट को हमने नाम क्या देंगे? अब O मान लीजिए आप। तो O पॉइंट पर क्या बीत रही है? तो इस पर ये बीत रही है कि इस पर एक फोर्स प्लस डायरेक्शन में लग रहा है इधर, और एक फोर्स पीछे की डायरेक्शन में लग रहा है। प्लस में जो प्लस की डायरेक्शन में लग रहा है वो भी टेंशन फोर्स है, ठीक है, यानी कि +T, और पीछे की तरफ भी कितना लग रहा है? -T। तो इस पर पॉइंट O पर एक +T लग रहा है और एक -T लग रहा है। ऐसे समझ लीजिए कि एक फोर्स इस तरफ खींच रहा है उतनी ताकत लगा के, और एक फोर्स इस तरफ खींच रहा है, दूसरी तरफ खींच रहा है उतनी ही ताकत लगा के। तो अब नेट में क्या मिलेगा? नेट का असर जो कुल मिला के असर होगा वो ये होगा कि उस पॉइंट O को लगेगा कि मेरे ऊपर कोई बल नहीं लग रहा है, ठीक है। उसका कारण क्या है? मान लेते हैं कि ये जो T है, मान रहे हैं सिर्फ हम कि वो टेंशन फोर्स हमारा 1 न्यूटन है, ठीक है ना। यानी कि मान लेते हैं कि जो रस्सी में तनाव बल है ये 1 है, तो +1 इधर और -1 इधर, तो +1 और -1 क्या हो जाएंगे? जब टोटल ऐड करेंगे तो +1 और -1 को ऐड कर देंगे तो क्या निकल के आएगा? 0। तो वही है कि नेट में उस पॉइंट पर फोर्स क्या होगा? 0, ठीक है, पॉइंट O पर। अब हमने कहा था कि हम लोग अलग अलग टाइप से अलग अलग सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए सिस्टम्स मानते हैं। तो हमने सिस्टम 1 को एज्यूम किया है। सिस्टम 1 में हमने क्या किया है? 5 kg का बल, 5 kg का जो वज़न है और 10 kg का जो वज़न है। देखिए सिस्टम 1 में क्या किया है? सिस्टम 1 की बाउंड्री बनाई है, ये बाउंड्री बना दी, इसकी सीमा हद, इसकी एक बाउंड्री बना दी है जो डॉटेड सर्कल टाइप का बनाया है। ये क्या बनाया हमने? सिस्टम की बाउंड्री। तो सिस्टम की बाउंड्री में क्या क्या आ रहा है? 5 kg का वज़न, 10 kg का वज़न, साथ में ये रस्सी भी इसी के अंदर आ गई, ठीक है, और ये 10 न्यूटन का बल चूँकि 10 kg पर लग रहा था तो वो उस पर टच करा रहा होगा। अब जब हमने 10 kg को ही पूरे सिस्टम में मान लिया है, अभी के लिए जो सिस्टम 1 माना है उसमें दोनों ब्लॉक जब मान लिए हैं तो 10 न्यूटन का जो फोर्स है वो भी इस सिस्टम के अंदर आ जाएगा।
अब सिस्टम 1 मतलब पूरे सिस्टम, यानी कि 5 केजी और 10 केजी को एक साथ देख रहे हैं। ऐसे मानिए कि ट्रेन का इंजन और ट्रेन का पहला वाला डिब्बा, अभी हम उन दोनों को एक साथ देख रहे हैं, ठीक है। अब टेंशन फोर्स आंतरिक बल बन जाएगा। ये जो टेंशन फोर्स, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? आप कहेंगे कि सर अभी आप पॉइंट ओ बता रहे थे, तो वो हम एक जनरल किसी भी पॉइंट की बात कर रहे थे कि अगर इसको ओ मान लिया जाए तो +1 हमने माना था, ऐसे ही कह दिया था हमने, तो +1 और -1 मिलके क्या हो जाएगा? 0। लेकिन यहाँ पर भी क्या होगा? 0। अगर इसके अगर जस्ट बाजू में मान लेते हैं कि हम यहाँ पर भी कोई पॉइंट मान लें, यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर, कहीं पे भी अगर पॉइंट मान लें, तो नेट में हर पॉइंट पर वजन क्या निकलेगा? नेट में हर पॉइंट पर टेंशन फोर्स कितना होगा? 0, क्योंकि एक तरफ वैल्यू हमें प्लस दिखाई देगी और उतनी वैल्यू माइनस दिखाई देगी, तो कुल मिला के असर कितना हो जाएगा? 0। लेकिन तो हम रस्सी तो हमने इंक्लूड करी है, ये पूरी रस्सी जो है, जो कि आइडियल है, यानी कि इसका हम रस्सी के वजन की बात नहीं कर रहे हैं। देखो ये भी एक पॉइंट टू भी नोटेड हो गया, रस्सी के वजन की बात नहीं कर रहे हैं हम। अच्छा, अब रस्सी है तो रस्सी में तो पॉइंट जो हमने ओ लिया था वो भी आ जाएगा, इसके बाजू वाला भी पॉइंट आ जाएगा, इसके बाजू वाला भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। रस्सी में तो सारे पॉइंट आ जाएंगे, लेकिन ऊपर से हमने ये निकाल लिया है। अब क्या इम्पोर्टेंट चीज़ निकाल ली है हमने इम्पोर्टेंट चीज़ ये निकाल ली है कि हर जगह पर, रस्सी में हर जगह पर जो नेट टेंशन फोर्स होगा वो कितना हो जाता है? 0। ठीक है, ये हमने पिछली वीडियो में भी आपको दिखाया था। बस क्या बचता है पूरी रस्सी में? क्या बचेगा? ये जो एंड पे जहाँ ये 10 केजी पर चिपकी है या लगी हुई है, ये वाला बचेगा, क्योंकि इसको बैलेंस करने वाला कोई नहीं है। और ये किधर लगेगा? इधर, जिस तरफ ये एरो लगा रखा है, हमने तीर लगा रखा है। ऐसे ही पूरी रस्सी में तो सब जगह खत्म हो गया, लेकिन ये जो एंड पॉइंट होगा इस रस्सी का, ठीक है, इस पर टेंशन फोर्स किधर लगेगा? इस तरफ। ये जो एरो दिखा रखा है, मतलब ये जो एरो दिखा रखे हैं हमने, ये क्या दिखा रहे हैं? ये जो बचे हुए टेंशन फोर्स है, यानी कि बिल्कुल लास्ट वाला पॉइंट और इधर भी इस वाले दूसरे एंड का भी जो लास्ट वाला पॉइंट है, वो कैंसिल नहीं होंगे। वो कैंसिल कब होंगे, किन कंडीशन में होंगे, वो अभी हम देखते हैं। तो आपको बहुत सिंपल समझना है कि रस्सी के और पॉइंटों की बात नहीं कर रहे हैं हम, रस्सी के सिर्फ एंड पॉइंट्स पर टेंशन की बात कर रहे हैं। क्योंकि बाकी सारे पॉइंट्स पर, जितने भी पॉइंट्स आप बना सकते हैं इस रस्सी पर, सिवाय इन दोनों के, सिवाय इसके और इसके, बाकी हर पॉइंट पर इक्वल अपोजिट होने के कारण खत्म हो जाएगा टेंशन फोर्स, बचेगा ही नहीं। अब जो चीज़ है ही नहीं, मान लो जो चीज़ 0 हो गई, मर गई, 0, अब उसको फिर उसके बारे में सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो सिस्टम 1 हमने माना था 5 और 10 केजी ब्लॉक के एक साथ, दोनों को मिलाकर। मान लीजिए ट्रेन का डिब्बा, ट्रेन का इंजन और इसके पीछे एक डिब्बा, ठीक है, 2 ही थे, एक इंजन था और एक डिब्बा था। अब हम दोनों को एक साथ देखने की कोशिश कर रहे हैं और 10 न्यूटन का एक फोर्स इस तरफ लग रहा है। वो कौन लगा रहा है उससे आपको मतलब नहीं है। तो देखो हमने ये दिखा भी दिया है कि देखो, अगर ये वाली डायरेक्शन को प्लस लेते हैं तो इसके उल्टी वाली डायरेक्शन को क्या लेते हैं? माइनस। देख सकते हैं आप, देखो अगर ये 0 है, कोई चीज़ मान लीजिए 0 है, तो अगर इस तरफ बढ़ोगे तो क्या होगा? +1, ऐसे ही +2, यानी कि इधर वाली डायरेक्शन को हम क्या लेते हैं? इस वाली डायरेक्शन को क्या ले लेते हैं? प्लस। अच्छा, ऐसे ही 0 से अगर पीछे जाएंगे तो मान लो ये क्या हो जाएगा? -1, इधर क्या हो जाएगा? -2। कुल मिला के बात क्या है कि इस वाली डायरेक्शन को क्या ले लेते हैं? उल्टी डायरेक्शन को माइनस में ले लेते हैं। अब समझे आप? तो इसीलिए इधर हम क्या लेंगे? इस तरफ जाने पर +t। अगर किसी चीज़ की डायरेक्शन उल्टी है तो वो -t। लेकिन कुल जब निकालेंगे, टोटल टेंशन अगर हम निकालेंगे, कुल निकालेंगे, तो नेट जब निकालते हैं किसी भी चीज़ का, जब कुल निकालते हैं तो जोड़ देते हैं किसे किसे, जो भी आपको दिख रहा है। तो क्या दिख रहा है? एक तो -t दिख रहा है, -t, तो -t लिख दिया ये, क्योंकि हमें पता है कि इसकी वैल्यू इधर माइनस में ही होनी है। तो ये -t जो भी इसकी वैल्यू होगी, ठीक है, -t हमने लिख दिया। अब हमने कहा कि कुल निकालेंगे, अगर कुल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? नेट अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? नेट कहें या कुल कहें?
अगर नेट निकालना है या कुल कह लें कि कुल मिला के जो अगर निकालना है तो दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। किसे किसे? एक वैल्यू माइनस में है तो माइनस टी। अच्छा, ऐड करेंगे तो ऐड का चिन्ह लगा दिया प्लस, जोड़ का, योग का। अब माइनस टी में जोड़ रहे हैं क्या? दूसरी वैल्यू। दूसरी वैल्यू क्या है? वो प्लस के चिन्ह के साथ है, क्योंकि हमको पता है इस तरफ प्लस में होगी। तो माइनस टी में प्लस टी को बीच में क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। तो माइनस टी ऐसे ही आ जाएगा, प्लस की प्लस से गुणा हो जाएगी, प्लस प्लस प्लस, तो माइनस टी प्लस टी। अब ये कट जाएगा, इसको हम काट भी सकते हैं ऐसे और ऐसे, तभी तो आएगा ज़ीरो। तो ये हमने दिखा दिया कि बाकी किसी भी और जगह पर ऐसा हो रहा होगा, ठीक। लेकिन दोनों एंड पॉइंट्स पे बच गया। तो ये तो हो गई रस्सी में टेंशन की बात, कि बाकी हर जगह आदर्श रस्सी में बात खत्म, बस खाली दोनों छोर की बात करेंगे। अब वो हम देख लेंगे कि कैसे यूज़ करेंगे। बस दोनों छोर पर ही टेंशन फोर्स की बात करेंगे। कह रहा है कि अब जो ड्राइविंग फोर्स है, यानी कि चलाने वाला जो बल है, उसकी इक्वेशन लिखेंगे। मतलब F यानी कि फोर्स, नेट मानी कुल मिला के, क्योंकि जो कुल मिला के बचेगा वही क्या होगा? वही ड्राइव करेगा, वही चलाएगा। F नेट बराबर मास यानी कि द्रव्यमान या वजन गुणा एक्सेलरेशन। अब देखो, हम चूंकि फोर्स एक वेक्टर है तो हम चाहें तो इस पर एरो भी लगा सकते हैं। मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, द्रव्यमान या वजन स्केलर होती है, तो इसलिए इस पर नहीं लगाएंगे। लेकिन एक्सेलरेशन यानी त्वरण भी क्या होता है? एक सदिश राशि होती है, तो इसका यूज़ करेंगे। अब देखो, हमने सिस्टम 1 की बात कर रहे थे। सिस्टम 1 पर जो हमने माना था, जिसमें 5 और 10 kg पूरा एक साथ ले लिया था, उस पर हम इस समीकरण का यूज़ करेंगे कि F नेट बराबर, यानी कि उस सिस्टम पर नेट फोर्स बराबर उस सिस्टम का मास, यानी कि मास ऑफ द सिस्टम, जिस सिस्टम की हम बात करेंगे, और एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो सिस्टम 1 का जो मास होगा, अब आप खुद बताइए, सिस्टम 1 क्या था? दोनों वजन थे, ये वाला भी था और दूसरा वाला भी था। तो सिस्टम 1 का जो वजन होगा, मास होगा, वो क्या होगा? दोनों छोटे छोटे मासों का योग हो जाएगा, क्योंकि पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं, पूरे दोनों वजन की बात कर रहे हैं। तो 15 kg हो गया, ठीक है। अच्छा, अब जो नेट फोर्स है, क्योंकि इक्वेशन क्या होती है? F बराबर ma, जो पढ़ते हैं 9th-10th में, F बराबर ma। हम इसको थोड़ा सा और दूसरी तरीके से लिख लेते हैं। तो हमने क्या लिख दिया है? F नेट बराबर, अब ये किस पर नेट फोर्स की बात कर रहे हैं हम लोग? सिस्टम पर, जिस भी सिस्टम की बात हो रही है, ये भी किस पे होगा? F नेट यानी कि नेट बल, कुल मिला के जो बल, किस पर? जिस भी सिस्टम की बात हो रही है उस पर बल बराबर मास, यानी कि उस सिस्टम का भार या वजन या द्रव्यमान। अच्छा, ए क्या हो जाएगा यहाँ पर? उस सिस्टम का त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन, ठीक है। F नेट जो कि सिस्टम 1 में हमने माना है, निकालते हैं। अब ये F नेट फोर्स, भाई F बराबर ma हमें यूज़ करना है। देखो, कुल मिला के बात क्या है कि हम कुछ ट्रिक लगाकर F बराबर ma का इस्तेमाल करेंगे। F बराबर ma, अब वो हमने लिख दिया है, क्योंकि थोड़ा सा हमें चीज़ें सोफिस्टिकेटेड वे में हैंडल करनी है, तो हमने लिख दिया है, लेकिन बेसिक तो वही है, F बराबर ma। दिख रहा है ना, F बराबर ma। चलो, अब हम F नेट निकालते हैं। किस पर? सिस्टम पर। नेट फोर्स किस पे निकालते हैं? सिस्टम पर। अब वो सिस्टम हमने क्या माना है? सिस्टम 1। F नेट जो कि सिस्टम 1 हमने माना है, निकालते हैं। सबको दिशा के साथ जोड़ देंगे। अभी मैंने कहा कि जब किसी भी चीज़ का, देखो पीछे हमने टेंशन का नेट निकाला था, तो टेंशन को दिशा के साथ जोड़ दिया था। टेंशन भी क्या है? तनाव एक बल है, बल। तो इसीलिए जब हम F नेट निकालेंगे सिस्टम 1 में, जिसमें दोनों वजन लिए हैं और रस्सी भी शामिल है, जब इस पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स निकालेंगे, F नेट निकालेंगे, तो रस्सी में बाकी सब जगह तो खुद ज़ीरो है, तो उसको लेना नहीं है। अब बचा क्या? रस्सी के इस वाले छोर पर टेंशन फोर्स किधर था? इधर। और इस वाले पीछे वाले छोर पे किधर था? इधर। यानी कि दो तो ये बच गए। तो देखो, प्लस टी,
ये वाली वैल्यू इस तरफ है, आगे की तरफ इधर दाहिनी तरफ, तो उसको प्लस, देखो हमने तीर लगा के लिखा है कि इधर कोई भी वैल्यू लेंगे तो वो प्लस, तो इसीलिए इस वाले टेंशन को हमने क्या लिया है, प्लस। और जब हम नेट निकालते हैं, कुल निकालते हैं किसी भी चीज़ का कि कुल कितना होगा, तो सबको चिन्ह के साथ जोड़ दो। तो पहली वैल्यू प्लस, दूसरी वैल्यू, तो दूसरा क्या है, माइनस के साथ, क्योंकि अगर ये वैल्यू प्लस है तो ये उल्टी तरफ आ रही है, ये तीर उल्टी दिशा में है, तो ये वैल्यू अगर ये प्लस है तो ये कितनी हो जाएगी, माइनस। तो इसीलिए हमने पहली वैल्यू को जोड़ा है दूसरी वैल्यू में, और दूसरी वैल्यू खुद क्या है, नेगेटिव। फिर इसमें तीसरी वैल्यू, अब फोर्स किधर लग रहा था, फोर्स हमने जब दिखाया था तो इस तरफ लग रहा था, और ये वाली जो दिशा है, ये वाला जो तीर है, ये क्या दिखाता है, दाहिनी तरफ, मतलब प्लस में होगी ये वैल्यू, इसलिए हमने इसको प्लस ले लिया है। अब प्लस टी, प्लस की माइनस से अंदर गुणा होगी, माइनस हो जाएगा, ये प्लस ऐसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस टी, टी और टी कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन। कुल मिला के ये बात आई कि जब हम सिस्टम 1 ले रहे हैं, सिस्टम 1 कौन सा है, जब हम सिस्टम 1 ले रहे हैं यानी कि पूरा ही पूरा 5 और 10 को एक साथ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, महसूस करना चाह रहे हैं, इस पर नज़र रखे हुए हैं, एक साथ 5 और 10 को हम मतलब अपना ऑब्जर्वेशन में ले रहे हैं, उसका अवलोकन कर रहे हैं, तो क्या होगा, प्लस टी माइनस टी, क्योंकि ये भी इसी सिस्टम के अंदर है। देखो इसके अंदर जो है, इस बाउंड्री के अंदर जो फोर्स हैं वो हमें लेने हैं, ठीक है, प्लस टी क्योंकि इधर है, माइनस टी, अच्छा ये किधर है, क्योंकि ये भी सिस्टम के अंदर आ गया है, प्लस 10 क्योंकि ये इस तरफ है, जिस तरफ ये तीर है ये भी दिशा उधर ही है, इस तरफ। तो क्या किया हमने, एफ नेट निकाल दिया, नेट फोर्स निकाल दिया, जो कि 10 न्यूटन आया। किस पर, ये फोर्स किस पर आया है, ये पूरे सिस्टम पर आया है, क्योंकि देखो सारे फोर्सेस जोड़ दिए ना हमने चिन्ह के साथ, जो चीज़ प्लस में थी, जो चीज़ माइनस में थी, सबको, ये प्लस में थी, सबको जोड़ा है चिन्ह के साथ, यानी कि नेट फोर्स उस सिस्टम पर कितना निकला, 10 न्यूटन। अब 10 न्यूटन जिस सिस्टम पर ये निकला है उसमें ही हम लोग क्या करेंगे, एम ए को यूज़ कर लेंगे, एफ बराबर एम ए, तो 10 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब एक नोट करने वाली बात है कि जब हम इधर लिख देते हैं, शॉर्ट में समझ लीजिए कि फोर्स नेट किस पे होता है, ऑन दी सिस्टम, ये किस पे निकालते हैं हम, सिस्टम पे, जो भी हम मान रहे हैं। अच्छा, तो वजन जो भी होता है वो किसका होता है, ऑफ सिस्टम, ये भी किसका होता है, सिस्टम का। अच्छा, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, शॉर्ट में लिख देते हैं ACC करके, एक्सेलरेशन भी किसका होता है, जिस सिस्टम की बात हो रही है उस सिस्टम का होता है ये, ठीक है। यानी कि F भी सिस्टम पे लेना है, जो नेट फोर्स लेना है वो भी सिस्टम पे होना चाहिए, जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं आप, मास भी उस सिस्टम का होना चाहिए, एक्सेलरेशन भी उस सिस्टम का होना चाहिए। तो देखो सिस्टम का फोर्स कितना निकल के आया, 10, मास कितना हो जाएगा, 5 और 10 15, यहाँ से क्या होगा, 10 बराबर 15 गुणा ए की मान निकल आएगी, क्यों, क्योंकि 15 इसके नीचे चला जाएगा, इधर भी गुणा में है, इधर क्या है भी मल्टीप्लाई में है, और इधर नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, 15 नीचे चला जाएगा, तो 10 के नीचे 15 आ जाएगा, 5 से काट देंगे, 5 2 सा 5 3 सा, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो वही हमको घिसी पिटी एफ बराबर एम ए की इक्वेशन यूज़ करनी है, यानी कि एक सिस्टम मानो, उस सिस्टम पर नेट फोर्स निकालो, उस सिस्टम का नेट में वजन कितना है वो निकालो, और उस सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालो, ठीक है। अब देखिए, अब सिस्टम 2 मानते हैं सिस्टम 2 क्या मानते हैं, 5 kg वजन के चारों तरफ हमने गोला टाइप का बना दिया। अब हमारी बाउंड्री क्या हो गई, 5 किलो वजन। अब उसमें ये वाला भी, क्योंकि ये टेंशन फोर्स किस पे लग रहा है, रस्सी के कोने पे, और रस्सी कहाँ चिपकी है, इस वजन पे, इस वजन पे ही तो कहीं चिपकी होगी, या जो भी है रस्सी इस पे ही तो टच कर रही होगी, लेकिन इस वजन पे ही पहुंच गए हम, कुल मिला के वो जो रस्सी का एंड पॉइंट है वो यहाँ पहुंच गया। तो ये टेंशन फोर्स भी क्या हुआ, हमारे सिस्टम के अंदर आ गया, यानी कि हम बस 5 kg
पर गौर कर रहे हैं, उस पर ही गौर करेंगे, उस पर ही ऑब्जर्वेशन लेंगे। अब ड्राइविंग फोर्स की समीकरण यानी कि जो इक्वेशन है वो हम सिस्टम 2 के लिए लिखते हैं। अब नोट करने वाली बात है कि टेंशन फोर्स, ये जो टेंशन फोर्स है जिसको हमने टी दिखा रखा है, ये कहाँ लग रहा है? ये वास्तविकता में इस पॉइंट पे लग रहा है। ये पॉइंट क्या है? जहाँ पे रस्सी वजन को पकड़े हुई है, चिपकी हुई है या हुक लगा हुआ है, कैसे भी है। तो टेंशन फोर्स भी सिस्टम में माना ही जाएगा। अब वही इक्वेशन फिर से यूज़ करेंगे कि नेट फोर्स एफ मानी फोर्स के ऊपर तीर क्यों लगाया है? क्योंकि ये वेक्टर है। ये क्या है? वेक्टर राशि है, सदिश है। ठीक है। एफ नेट यानी कि नेट फोर्स किस पर? जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं, ऑन सिस्टम, एफ नेट बराबर क्या होता है? मास उस सिस्टम का और एक्सेलरेशन भी उस सिस्टम का, यानी कि फोर्स ऑन सिस्टम इज इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। कायदे में हमें यहाँ पर क्या लगाना चाहिए? तीर लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन भी, त्वरण जो होता है वो क्या है? एक सदिश राशि है, एक वेक्टर है, और वेक्टर पे हम तीर लगाते हैं। ठीक है। तो ये कुल मिला के इधर भी सिस्टम पर बल, सिस्टम का वजन और सिस्टम का ही त्वरण, यानी कि है क्या? ये है वही F बराबर ma, बस उसको यूज़ करने का तरीका अलग है, तो इसलिए हमने उसको क्लियर कर दिया है कि देखो किसकी बात हो रही है। एफ नेट, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? सिस्टम की। कौन सा सिस्टम है? सिस्टम 2, जिसमें कि 5 किलो वजन है। तो नेट में केवल क्या है? टेंशन फोर्स है, जो कि यहाँ पे लग रहा होगा। किस दिशा में? इस दिशा में। तो केवल प्लस टी है, जो कि कहाँ लग रहा होगा? इस वजन के इस पर, जहाँ पे रस्सी आके टच कर रही होगी इसको। तो नेट फोर्स क्या है? सिर्फ ये है, और कोई बल है ही नहीं। ठीक। अच्छा, फोर्स तो निकाल दिया उस सिस्टम पर। किस पर? सिस्टम 2 पर। अब एक्सेलरेशन क्या होगा सिस्टम का, वो हमें निकालना है। ठीक है। ठीक। अब निकालना है, इसको हम निकाल भी सकते हैं, लेकिन अब आप एक बात बताइए, ट्रेन का इंजन जिस स्पीड से चल रहा होगा, क्या उसके पीछे वाला जो डिब्बा है वो भी उसी स्पीड से चल रहा होगा? अरे जुड़ा तो ट्रेन के साथ ही है। ठीक है। ट्रेन का जो एक्सेलरेशन होगा, क्या उस पीछे वाले डिब्बे का भी वही होगा? बिल्कुल होगा। जैसे ही ड्राइवर ट्रेन को एक्सेलरेट कराएगा तो उससे डिब्बा जुड़ा हुआ है, डिब्बे को भी महसूस होगा, मैं भी साथ साथ में ही चल रहा हूँ। ठीक है। यानी कि जो हमने एक्सेलरेशन 2/3 पूरे सिस्टम का निकाला था, क्योंकि सिस्टम 1 क्या था हमारा? दोनों वजन, जो हमने पूरा का निकाला था वही क्या हो जाएगा? वो एक्सेलरेशन इस दूसरे वजन का भी हो जाएगा। क्योंकि चाहे पूरी ट्रेन को एक साथ देखो, वो जितनी स्पीड पे चल रही है, जो भी उसका एक्सेलरेशन है, चाहे खाली इंजन को देखो, इंजन की स्पीड देखो, या उसके पीछे जुड़े हुए डिब्बे की स्पीड देखो, जो इंजन की स्थिति होगी वही पूरी ट्रेन की होगी, या वो किसी भी डिब्बे की होगी। यानी कि एक्सेलरेशन क्या होगा? सेम ही होगा दोनों वजन के लिए। क्या एक्सेलरेशन अलग होगा? ये नहीं हो सकता। ये कब होगा? जब इंजन और उसके पीछे जो डिब्बा लगा है वो अलग अलग हो जाए। तो इंजन भग जाएगा, वो वहीं के वहीं रह जाएगा डिब्बा, वो अलग स्पीड से चलेगा, वो अलग स्पीड से। ठीक है। तो एफ नेट बराबर ma। नेट फोर्स क्या बचा है सिस्टम 2 पर? प्लस टी बचा है। देखो, एफ नेट केवल क्या था? और कुछ है ही नहीं, सिस्टम 2 पर सिर्फ ये है, तो प्लस टी लिख दिया, जो है वो लिख दो। तो नेट फोर्स क्या निकला है? ये निकाला हमने, क्या होगा? सिर्फ प्लस टी बराबर, किसकी बात हो रही है? सिस्टम की बात हो रही है। सिस्टम का वजन, कौन सा सिस्टम? सिस्टम 2। सिस्टम 2 में क्या है? सिर्फ 5 kg वजन है, 5 kg। एक ही वैल्यू हमने कहा सेम होगी, पूरे सिस्टम की देख लो, चाहे सिर्फ इस वाले 5 kg को देखो, इसका एक्सेलरेशन यही होगा जो हमने पहले निकाल दिया है। इसकी वैल्यू रख दी हमने, ए की वैल्यू 2/3। टी बराबर क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10, ये डिवीजन में 3 है, 10/3 न्यूटन। यानी कि कुल मिला के हमें रस्सी में तनाव बल वास्तविकता में कितना होगा? 3.33 न्यूटन होगा। ठीक। अब सिस्टम 3 ले लेते हैं, और यहाँ पर हम चेक करेंगे कि जो हमने पीछे
टेंशन फोर्स निकाला है, क्या वो टेंशन फोर्स यहाँ से भी वही आएगा? चलो, सिस्टम 3 में क्या लिया है हमने? सिर्फ 10 kg का वजन लिया है। ये 10 kg वाली की बाउंड्री हो गई, 10 kg की बाउंड्री हो गई। देखिए आप, अच्छा अब 10 kg पर एक बल इधर लग रहा है तो उसको पॉजिटिव लेंगे, एक बल पीछे की तरफ लग रहा है क्योंकि रस्सी यहाँ पे आके चिपकी हुई थी। इस पॉइंट पे क्या लग रहा है? ये जो एरो से हम दिखा रहे हैं, ये जो टेंशन है जो कि हम एरो से दिखा रहे हैं, ये कहाँ लग रहा है? लग यहाँ पे रहा है। जो बिंदु इस पे टच होगा, ये क्या हो जाएगा? माइनस, एक हो जाएगा पॉजिटिव। अच्छा, F बराबर ma का इस्तेमाल करेंगे। सिस्टम क्या है हमारा? 10 kg का वजन। तो पहले नेट फोर्स निकालते हैं। तो F नेट यानी कि नेट में जो फोर्स होगा ऑन दी सिस्टम, उस सिस्टम पर, सिस्टम 3 पर। 3 क्या है? सिस्टम 3 क्या है? ये लिखा हुआ है सिस्टम 3। सिस्टम 3 क्या है? जे वाला वजन जो कि इस बाउंड्री के अंदर है। तो इस पर नेट फोर्स क्या होगा, ये निकालते हैं। ठीक है, तो देखो ये नीचे निकाला है हमने। F नेट ऑन सिस्टम बराबर क्या हो जाएगा? इधर कितना लग रहा है? 10 प्लस का 10। और जब नेट निकालते हैं तो जोड़ देते हैं, तो जोड़ने का चिन्ह हो गया। किसे जोड़ देंगे? और कौन सा लग रहा है? तो एक फोर्स ये भी है, टेंशन भी क्या है? फोर्स, लेकिन ये क्या है? माइनस। ये माइनस के साथ है तो माइनस के साथ इसमें जोड़ दो, प्लस माइनस लास्ट में क्या हो जाएगा? माइनस। अच्छा, अब इसको, ये वाली जो वैल्यू है ये किसकी है? नेट फोर्स की। अब F बराबर ma का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, यानी कि इसे ऊपर वाली समीकरण में रख देंगे। वजन सिस्टम का ये निकाल दिया है हमने 10 kg, क्योंकि और कोई वजन है ही नहीं। अच्छा, एक्सेलरेशन हमें पीछे से पता है, क्योंकि हमने कहा था चाहे इंजन को देखो, चाहे ट्रेन को देखो, इंजन को देखो, चाहे डिब्बों को देखो, चाहे सिर्फ डिब्बे को देखो, चाहे सिर्फ पूरी ट्रेन को देखो, एक्सेलरेशन या स्पीड जो भी होती है वो वही होती है। तो एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम 3 की वैल्यू 2/3। अब ये वैल्यू रख देते हैं इस वाली समीकरण में। तो देखो F नेट की वैल्यू कितनी आ गई? 10N माइनस 10 न्यूटन माइनस T। ये वैल्यू यहाँ रख दो। मास ऑफ सिस्टम, इसकी वैल्यू यहाँ रख दो, ये रख दी। देखो 10N माइनस T नेट फोर्स बराबर वजन चाहिए, वजन कितना था? 10 किलो। 10 किलो, ठीक है। आप ऐसे समझिए कि इसको हम यहाँ लिख दें, मान लेते हैं। देखो इधर हो जाएगा 10 माइनस N, क्योंकि ये क्या निकल के आया था? फोर्स, बराबर वजन चाहिए, वजन कितना है? 10। एक्सेलरेशन कितना है? 2/3। वही किया है हमने, 10 माइनस T। फिर देखो 10 की गुणा करिए, गुणा 2/3, 10 माइनस T, 10 दूनी 20/3। अब हमने ये kg और ये सब हटा दिया, खाली गिनती पर बात करेंगे, नंबर पे बात करेंगे, यूनिट बाद में लिख देंगे। 10 न्यूटन भी हटा दिया, क्योंकि अभी हमने ये भी हटा दिया है, ये भी हटा दिया है, ये भी हटा दिया है। सिर्फ हम किसकी बात करेंगे? गिनती की। तो देखो 10 ले लिया, T क्योंकि अभी पता नहीं है, 10 दूनी 20/3। T की वैल्यू यहाँ से भी कितनी आई? 10 माइनस 20/3। लासापा ले लिया, LCM 3, 1 3 जा 3, 10 3 30। कुल मिला के टेंशन भी आएगा, आप चेक कर लेना खुद से, 10/3। यहाँ से भी क्या आया जो हमने निकाला है? 10/3। पीछे भी क्या आया था? 10/3। हमने कहा था कि रस्सी में टेंशन सेम होगा। देखो यहाँ से भी निकाली वैल्यू T की, कितनी आई T की वैल्यू सिस्टम 2 के लिए? 10/3। इस वाले सिस्टम के लिए भी T हमने माना ही तो था, T की वैल्यू डायरेक्ट तो रखी नहीं थी, लेकिन T लास्ट में भी कितना निकल के आया? 10/3। यानी कि जो हमने एक्सेलरेशन भी माना था वो सही माना था, नहीं तो गड़बड़ हो जाती बात। तो कुल मिला के ये हमने इसको जांच लिया। तो ये हो गया हमारा F बराबर ma का इस्तेमाल कैसे करेंगे। ठीक, जिस सिस्टम की बात हो रही है उस पर नेट फोर्स निकाल दो, जिस सिस्टम की बात हो रही है उसका पूरा वजन, और जिस सिस्टम की बात हो रही है तीसरी चीज़ क्या हो गई? उस सिस्टम का एक्सेलरेशन हमें पता होना चाहिए। ये थोड़ा सा लंबे मेथड से, यानी कि एक एक चीज़ डिटेल में बताई थी। आगे से हम इसको चुटकियों में करेंगे, आगे से जो भी एग्जाम्पल लेंगे उसमें हम इतना एक्सप्लेन नहीं करेंगे।